नमस्कार साथियों। आर्थिक विश्लेषण की दो प्रमुख शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने 1939 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम रैगनर फ्रिश ने 1939 में व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक परिवार, एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत भी कहकर पुकारते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जो कि ग्रीक शब्द मिक्रो से बना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो शब्द द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, जो कि ग्रीक शब्द मिक्रो से बना है। इसका अर्थ है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। एक उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों व आमदनी से किस प्रकार संतोष प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता वस्तुओं की दी हुई कीमतों व आमदनी से किस प्रकार संतोष प्राप्त करता है। एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी। एक फर्म वस्तु की दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी। वस्तु की सापेक्ष कीमतें कैसे निर्धारित होंगी। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन की बनावट व आवंटन को स्पष्ट किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में दिए गए साधन का विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन दर्शाया जाता है। इसमें विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निर्धारण व उत्पादन के विभिन्न साधनों के मूल्य निर्धारण की चर्चा की जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न विषय शामिल होते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत: वस्तु मूल्य निर्धारण, कीमत सिद्धांत। इसमें आते हैं मांग का सिद्धांत, उत्पादन व लागत का सिद्धांत। फिर आता है साधन मूल्य निर्धारण, वितरण का सिद्धांत। इसमें आते हैं मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। फिर आता है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। एक बार वापस देखेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत कौन कौन सिद्धांत होते हैं। वस्तु मूल्य निर्धारण, कीमत सिद्धांत। दूसरा है साधन मूल्य निर्धारण, वितरण का सिद्धांत। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। इसमें आते हैं मांग का सिद्धांत, उत्पादन व लागत का सिद्धांत। फिर साधन मूल्य निर्धारण, वितरण के सिद्धांत में आते हैं मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ। और तीसरा हमारा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व फर्म का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन व साम्य संतुलन दोनों का विवेचन किया जाता है। इसमें सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है, न कि सामान्य कीमत स्तर का। इसमें राष्ट्रीय आय का वितरण मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के निर्धारण के रूप में देखा जाता है एवं आर्थिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता व फर्म का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन व साम्य संतुलन दोनों का विवेचन किया जाता है। इसमें सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है, न कि सामान्य कीमत स्तर का। इसमें राष्ट्रीय आय का वितरण मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ के निर्धारण के रूप में देखा जाता है एवं आर्थिक कल्याण का भी अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्र अथवा वृहद आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित समग्र अथवा वृहद आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र आदि। इसमें बैंकों की वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्य एवं आर्थिक नियोजन का भी अध्ययन शामिल होता है। समष्टि अर्थशास्त्र को समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसमें बैंकों की वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्य एवं आर्थिक नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को समग्र अर्थशास्त्र भी कहते हैं। किन्स ने समष्टि अर्थशास्त्र योगदान दिया। माइकल कैसी व कैरोल ने वितरण का समष्टि सिद्धांत विकसित किया। समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होने वाले विषयों को चार्ट द्वारा बताया जा सकता है।
समष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत। पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत, चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, मजदूरी व लाभ के सापेक्ष अंश। एक बार दोबारा देखेंगे। पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत, दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, तीसरा है आर्थिक विकास का सिद्धांत, चौथा है वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। मुद्रा राजस्व एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। नियोजन, आर्थिक विकास, व्यापार चक्र आदि क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित माने जाते हैं। मुद्रा राजस्व व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। नियोजन, आर्थिक विकास, व्यापार चक्र आदि क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित माने जाते हैं, क्योंकि इनका देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध होता है। वितरण का क्षेत्र व्यष्टि व समष्टि दोनों से संबंध रखता है। यही कारण है कि ब्याज का सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र व समष्टि अर्थशास्त्र दोनों में शामिल होता है। धन्यवाद साथियों।